मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। यह अपील देश की महिला मुक्केबाज मेरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्वीट कर मांगी थी। मैरी कॉम ने इसमें जलते हुए मकान और गाड़ियों की तस्वीर को भी साझा किया था। मणिपुर में 3 मई को ही हिंसा की चिंगारी भड़क गई और इसने धीरे ही धीरे आग की रूप लेकर के कई घरों को तबाह करना शुरू कर दिया था। कई घंटों तक पूरा मणिपुर सुलगता रहा और सुरक्षा बल इस पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते रहे। हालात तो ये रहे कि अब दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। मणिपुर की कई जिलों में कर्फ्यू है और इंटरनेट की पाबंदी भी लगा दी गई है। तो आखिर में ये सारी चीज़ें क्यों हुई और क्या है मणिपुर हिंसा का सबसे बड़ा विवाद, उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पवन ऑफिशियल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी वैल्यू मिलता हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शूट एट साइट के ऑर्डर, आखिर क्यों शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि मणिपुर में हालात कुछ इस तरह बिगड़ चुके हैं कि सेना को फ्लैग मार्च तक करना पड़ा है। वहीं कलेक्टर को इस बात की अधिकार भी दे दिए गए हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे सकता है। मणिपुर के इम्फाल, चूराचांदपुर, बिष्णुपुर और कांगपोकपी जैसे इलाकों में हिंसा ज़बरदस्त रूप से भड़की हुई है, जिसके बाद से सेना को मौके पर बुलाया गया और अब हालात थोड़ा नाजुक बने हुए हैं। राज्य में हुई इस जबरदस्त हिंसा के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उपद्रव और हिंसा फैलाने वाले लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि ये घटनाएं समाज के 2 वर्गों में हुई गलतफहमी की वजह से हुई है। सरकार शांति की बहाली की कोशिश कर रही है और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के सीएम से इस मामले को लेकर के बातचीत भी की। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये आता है कि आखिर में ये शुरू क्यों हुआ। दरअसल ये पूरा मामला हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से शुरू हुआ है, जिसके बाद से ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। 14 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेती समुदाय के आरक्षण वाली मांग की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करे। मेती समाज ने हाई कोर्ट में कहा था कि उनकी परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए मेती समुदाय को एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को इस आदेश के बाद से ही तमाम आदिवासी समूह विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि मेती समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। कुकी और नागा जनजाति के लोगों ने इस पर विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया और उनका साथ तमाम अन्य जनजातियों ने भी देना शुरू किया। अब विवाद पर आने से पहले उस समुदाय को भी जानना जरूरी है जिसके विरोध में तमाम जनजातियां उतर आए हैं। जान लेते हैं कि क्या है मेती समुदाय। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के सबसे ज़्यादा आबादी मेती समुदाय की है। राज्य की आबादी का लगभग 64.6 मेती समुदाय से है। हालांकि यह समुदाय सिर्फ 10% भूभाग पर ही बसा हुआ है, बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी पर है, जिसमें राज्य की बाकी बची आबादी रहती है। इसी भूभाग में नागा, कुकी समेत वो सभी जनजातियां रहती हैं जो मेती समुदाय के विरोध पर उतर आई हैं। अब तीसरा जो कड़ी है वो ये है कि क्या है समुदायों की मांग। तो मेती समुदाय का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफ़ी कम भूभाग है, जो लगातार कम भी हो रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को भी इस पर शहरी इलाकों में आ जाने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं है। इसीलिए मेती समुदाय खुद के लिए विशेष दर्जे की मांग करता आया है, जिसको लेकर के उनकी तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया था। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर में मेती समुदाय का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो आपको बता दूँ कि वहीं मेती समुदाय का विरोध करने वाली जनजातियों के पक्ष में मेती का एक काफ़ी मजबूत समुदाय है। उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ये शहरी इलाकों में रहते हैं। उनका कहना है कि मेती समुदाय को तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो पहाड़ी इलाकों रहने वालों को नहीं मिल पाती। मेती समुदाय पर पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ करने के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और सामने आती, वो है लैंड सर्वे को लेकर के कि आखिर में लैंड सर्वे के मुताबिक किस तरीके से बवाल उत्पन्न हुआ है। तो समुदाय के विरोध के बाद मणिपुर सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे ने पहाड़ी जनजातियों को भड़काने का काम किया था। सर्वे के बाद से कुकी समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं उन्हें वे जगह खाली करनी होगी। इसके बाद ग्रामीण जनजातियों ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। अब इन सभी मुद्दों के बाद सबसे मुख्य मुद्दा ये आता है कि आखिर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। तो इस मुद्दे को लेकर के 27 अप्रैल को द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम के तरफ से एक सरकार के खिलाफ 8 घंटे का बंद बुलाया गया था और सीएम यहाँ ओपन जिम का उद्घाटन करने आए थे। इससे पहले सीएम बीरेन सिंह के लिए मंच तैयार किया जाता, वो मंच आग के हवाले कर दिया गया।
बाद में इलाके में पुलिस बल तैनात हुआ। हालांकि इसके बाद हिंसा रुकने के बजाय और काफ़ी जिलों तक फैल चुकी थी। 28 अप्रैल को पुलिस के तैनाती के साथ साथ हिंसक प्रदर्शन भी बढ़ने लगे। पुलिस ने बल का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद 29 अप्रैल को भी जमकर आगजनी हुई। रात भर कई भवनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब इन भड़की हिंसाओं पर छात्र संगठन का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। करीब 3 दिन तक हुए इस पूरे बवाल में 30 अप्रैल तक कंट्रोल कर लिया गया और पुलिस ने राहत की सांस भी ली। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। लोगों के बीच अपने मुद्दों को लेकर के आग भड़क ही रही थी, जिसका चिंगारी पुलिस और प्रशासन को नहीं दिखी। अब इस पर आग की वजह मेती समुदाय ही था। 3 मई को छात्र संगठन ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च बुलाया। ये मार्च मेती समुदाय के मांग और उसके मिलते समर्थन के खिलाफ बुलाया गया था। इस मार्च में हज़ारों लोगों ने भाग लिया, जिनमें कई जनजातियों के लोग भी शामिल थे। मणिपुर के अलग अलग जिलों में मेती समुदाय के खिलाफ ऐसे ही बड़े मार्च निकाले गए। इस दौरान कई जगह पर हिंसा की खबरें भी सामने आईं। लोगों ने जम करके बवाल भी किया और कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया। इसी बीच मेती समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतर कर अपने दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसा और झड़प भी सामने आई। हिंसा को देखते हुए 8 जिलों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। सरकार ने उपद्रवियों को गोली मारने तक के आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके अलावा पूरे मणिपुर में इंटरनेट की भी पाबंदी लगा दी गई थी। फिलहाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में हज़ारों लोगों को निकाला गया है और सेना की तैनाती भी कर दी गई है। तो ये थे पूरे मणिपुर के हिंसा पर जो प्रक्रिया था और जो पूरा विवाद का हिस्सा रहा है, उसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर मणिपुर क्यों चल रहा है। मिलता किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।